अभी इस वक्त की राइट नाउ करंट एनर्जीज में देखेंगे क्या थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी, क्या थर्ड पार्टी जाएगी आपके रिश्ते से, आपका रियूनियन होगा। इस चीज़ को देखेंगे। ये दो क्वेश्चंस, क्या थर्ड पार्टी जाएगी और क्या आपका रियूनियन होगा, ये दो क्वेश्चंस मैं टैरो से देखूंगी। अपने और अपने पार्टनर का नाम जल्दी से ले लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या थर्ड पार्टी जाएगी, क्या रियूनियन होगा, क्या थर्ड पार्टी जाएगी, क्या रियूनियन होगा। देखो थर्ड पार्टी तो है भाई आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ओके बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे। ओके कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, पता है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है किसी तीसरे इंसान का। और देखो ऊर्जा कितनी ज़्यादा आपकी, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अकेले हो गए हो और आपके पार्टनर पूरी तरीके से किसी थर्ड पर्सन में हो गए हैं। मतलब लाइक कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो है ना। और आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान भी नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, और उनके और आपके बीच में दूरियां बहुत हो गई हैं, इग्नोर कर रहे हैं आजकल, ऑन ऑफ चल रहा है, अपनी मर्ज़ी से बात करते या नहीं करते, या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बट देखो यूनिवर्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं कि यस, एस ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज है जो कि ये कह रहा है कि हाँ आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ नहीं, आपके पार्टनर की जर्नी आपके साथ है, इसलिए थर्ड पार्टी कम्प्लीटली जाएगी और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा और ये पर्सन आपके साथ ही रहेगा, इसका फ्यूचर आपके साथ ही है। नाइट ऑफ वेंट्स कह रहा है कि बहुत जल्द चीज़ें चेंज होंगी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े दिख रहे हैं। आगे के टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिसमें कम्प्लीटली आपका पार्टनर परमानेंटली आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। ऊर्जा ना थोड़ा सा रुकी हुई दिख रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के मन में तो आपके लिए प्यार है और फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ दिख रही है। बट रियूनियन ज़रूर होगा। कार्ड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9540119650। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आई होप। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ऊर्जाएं क्या बन रही हैं आज के दिन में। एवरीडे ऊर्जाएं चेंज होती हैं, एवरीडे ऊर्जाएं बनती हैं, ठीक है। आज के दिन में क्या खास है, आज के दिन में करंट एनर्जीज़ क्या कह रही है आपके पार्टनर की। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो क्या पार्टनर के वापस आएंगे, क्या चल क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। मतलब एवरीथिंग जो है ना वो मैं आज पूरा चेक करने वाली हूँ। तो रीडिंग को कम्प्लीटली देख लेना, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना और इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लो, क्लेम कर लेना रीडिंग को। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए और उनका रियूनियन हो जाए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। आज के दिन में क्या खास है, आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है, आज ऊर्जा क्या कह रही है। क्या आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड करंट ऊर्जा आपके लिए। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दो फटाफट से, ताकि ऊर्जा कनेक्ट हो जाए। जो भी रीडिंग करूँ मैं आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट हो जाए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए। अगर आप पूजा बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 9540119650। आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, अपने और अपने रिलेशनशिप या फिर अपने लिए जानना चाहते हैं फ्यूचर कैसा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आगे आपका भविष्य कैसा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर एवरीथिंग, लव रिलेशनशिप में रियूनियन कब होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं 9540119650 पर। चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या है इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, खुद इनकी एनर्जीज़ क्या कह रही है इस वक्त राइट नाउ।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आपकी ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ का टाइम कह रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बता रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है वापस, ठीक है। ये पर्सन मैरिड दिख रहे हैं। ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जीज इन पर्सन की आ रही है कि इन पर्सन के साथ आपका या फिर मैरिड जैसा रिलेशनशिप या मैरिड कनेक्शन भी हो सकता है। लाइक या तो आपने शादी करने का प्रॉमिस किया था या आप एक दूसरे को एक एज ए लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हो या देखते थे, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कह रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आपकी कमी महसूस कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। तो जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा आ रही है, मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, मतलब मुझे कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी आपका या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है या फिर इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज तो कम्प्लीटली आ रही है, लेकिन ये उस थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। मतलब एनर्जीज ये कह रही है कि आप एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब आपके जीवन में खुशियाँ लौट रही हैं। एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब आपका मिलन निश्चित है। तो ये चीज़ दिख रही है। कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, बता देती हूँ, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये लौट कर वापस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जा चुके थे आप इनको मिस कर रहे थे। एल लेटर दिख रहा है, सबसे पहले एल दिख रहा है, एच दिख रहा है, लेटर्स डी दिख रहा है, लेटर्स वी दिख रहा है, लेटर एक्स दिख रहा है, लेटर एन दिख रहा है, लेटर वाई दिख रहा है, लेटर एस दिख रहा है, लेटर आर भी दिख रहा है, लेटर्स टी दिख रहा है, ए लेटर्स दिख रहा है, एम भी दिख रहा है, जी दिख रहा है और लेटर्स मुझे डी दिखाई दे रहा है। तो ये लेटर्स मुझे इस वक्त दिख रहे हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांगली हैं। और ये लेटर्स के अगर आपके पार्टनर हैं तो मुझे जहाँ तक ऊर्जा मिल रही है, ये इनके जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उनसे इनको धोखा मिला है। फैमिली मेम्बर्स हैं तो फैमिली मेम्बर्स ने इन्हें चीट किया है। फैमिली मेम्बर्स ने इनसे कोई प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था, वो तोड़ दिया है। या फैमिली मेम्बर्स इनके साथ बहुत झगड़ा कर रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस पर्सन की मुझे जिद दिख रही है। हालांकि एक ही कार्ड लिया है मैंने, नो डाउट एक ही कार्ड है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन और आपके बीच में अगर कोई फैमिली है, आप अच्छे से जानते होगे अगर फैमिली होगी आपके दोनों के बीच में, तो फैमिली से आपके लिए बहस हो गई, झगड़े हो गए, लड़ाइयाँ हो गई इनकी, क्योंकि ये आपके लिए उससे बोल रहे हैं फैमिली वालों से कि नहीं मुझे 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 यही इंसान चाहिए, नहीं मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तो फैमिली मेम्बर से इस पर्सन ने क्लियर बोल दिया कि मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकती मैं अपने रिलेशनशिप को, मेरा बरसों पुराना रिलेशनशिप है। ये ग्रोथ का साइन देख रहे हो आप, ये जो साइन देख रहे हो, ये क्या कह रहा है, ये ऊर्जा ये कह रही है कि मतलब क्लियर इस पर्सन ने बोल दिया है, इस पर्सन ने क्लियर बोल दिया है फैमिली को कि मैंने इतना टाइम दिया मैंने इतने सालों से, इतने टाइम से मैंने इस रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस दी, मेरा इतना लंबा रिलेशनशिप, तुम्हारे कहने से मैं ऐसे अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं अपने पार्टनर को ऐसे अकेला, उसे मेरी ज़रूरत है। आप देख रहे हो इनका हाथ कैसे बना हुआ है, ऐसे मतलब लाइक एक प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा होगा आपको एक इंसान, एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से, फैमिली से बोल दिया। अगर फैमिली नहीं है, कोई थर्ड पार्टी, अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है आपके दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है, तो भी इन्होंने क्लियरली उसको बोल दिया है कंप्लीट। मतलब आज जो एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि इस पर्सन ने
पूरा क्लियर कर दिया है, इस पर्सन ने पूरा कह दिया है कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, मैं अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकती। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है किसी ऐसे इंसान की जो कि इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और काफ़ी लंबे टाइम से उसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम से उसने आपसे दूरी बना रखी है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक आपके लिए ना जैसे कि मतलब एक ढाल बनकर खड़े हो गए हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने रिश्ते को मैं नहीं तोड़ सकता। तो वो वाली चीज़ आ रही है। मतलब आप हाथ देखो इनका, आज देखो, जब कभी हर बार ना कार्ड की एनर्जीज में चेंजेस होते हैं। इस बार जो कार्ड की एनर्जीज आ रही है ना, इस कार्ड की एनर्जीज ये कहीं ना कहीं आज यही जो बात है ना, वो कह रही है कि आपके पार्टनर भले ही इस वक्त आपसे दूर हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से इन्होंने बहस कर ली है, झगड़ा कर लिया, आर्ग्यूमेंट्स कर लिए है और साफ क्लियर मैसेज कर दिया है, बोल दिया है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी। तो एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है पेंटिकल्स की। चलिए देख लेती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है इस वक्त। अगर इन्होंने क्लियर बोला है थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी इनसे क्या कह रही है। फैमिली है तो फैमिली या अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, तो क्योंकि झगड़ा दिख रहा है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में, आज झगड़ा दिख रहा है, बहस दिख रही है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रही है। द सन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बंधी हुई ऊर्जा, मतलब साफ है, क्लियर है कि थर्ड पार्टी ने अपने से बांधने की कोशिश करी। फैमिली है तो फैमिली इनको क्लियर बोल रही है, फैमिली है तो फैमिली क्लियर बोल रही है कि फिर, क्योंकि फैमिली के अपने अलग वो हैं, फैमिली की अपनी अलग है, फैमिली की अपनी अलग जिद हो सकती है, फैमिली की अपनी हो सकता है फैमिली आपके अगेंस्ट हो, फैमिली नहीं चाहती हो, या फैमिली को कहीं ना कहीं कुछ जालसी हो आपसे। मतलब एक होता है ना भाई, देखो हर किसी के एनर्जीज में चेंजेस तो होते हैं, बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है, फैमिली बिल्कुल तैयार नहीं है आपके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। फैमिली में मोस्टली जो ऊर्जा आ रही है वो एक ऐसे इंसान की आ रही है जो बहुत ही ज़िद्दी है, उसे अपनी ज़िद्द के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ जिद करके बैठा हुआ है, उसे अपनी जिद के आगे कुछ नहीं दिख रहा। वो आपके पार्टनर की ना तो सुन रहा है, नहीं आपके पार्टनर की बातों को मान रहा है। आपके पार्टनर लगातार उसको समझा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन क्लियर मैसेज कर दिया आपके पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से, लेकिन ऊर्जा बंधी हुई आ रही। इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक थर्ड पार्टी अगर फैमिली मेम्बर्स है तो फैमिली मेम्बर्स रुकावटें डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी हो सकता है कि आप मैरिज कर चुके हो या मैरिज करना चाहते हो, आप साथ तो रहना चाहते हो। अगर आपने मैरिज नहीं भी करनी है ना, तो भी मुझे लग रहा है आप साथ रहना चाहते हो। बट फैमिली जो है ना, वो फैमिली इनकी देखो, ये ऊर्जा क्या दिख रही है, ये ऊर्जा क्या कह रही है। ये ऊर्जा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं फैमिली ने कुछ ऐसा बोला है इनसे, ये कुछ ऐसा कहा है इनसे, जिसकी वजह से ये एकदम स्टक हो गए। मतलब तुम चाहते हो या तुम चाहती हो, पार्टनर की बात कर रही हूँ, पार्टनर चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, लेकिन फैमिली, थर्ड पार्टी, तीसरा इंसान, फैमिलीज कोई भी मोस्टली उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें है। तो कसम, फैमिली ने कसम दे दी है अपनी, या फैमिली ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे बंधी हुई ऊर्जा, जिससे ये शांत बैठ गए। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, फैमिली हमारे अगेंस्ट है, फैमिली नहीं सुन रही है, तो फिर मैं फैमिली की बात बेमन से भी, क्योंकि मन नहीं है इनका, मन है आपके पास आने का, इनका मन है आपसे बात करने का, इनका मन है आपके साथ रिश्ते का, लेकिन ये फैमिली के ज़बरदस्त कंट्रोल की वजह से ये चुप होकर बैठ गए। फैमिली का कंट्रोल है और ज़बरदस्त कंट्रोल है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनके और आपके बीच में बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत एक दूसरे के लिए, मतलब मैं अगर खुले वर्डों में बोलूँ तो जैसे होता ना कि एक दूसरे की, क्या बोलूँ मैं, कभी कभी मेरा मन करता है मैं बोल दूँ, बट मैं थोड़ा सा नहीं बोल पाती हूँ। सोल समझ लो, आप एक दूसरे की सोल हो, आप एक दूसरे की सोल हो, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। और यहाँ पर ये पर्सन की जो स्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है, क्लियर मैसेज है कि जैसे
एक दूसरे की सोल हो, नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते दूर, कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे को याद करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपके बिना बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये पर्सन ना क्लियर मैसेज दे चुके हैं थर्ड पर्सन को, फैमिली को, कि नहीं मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य निभाना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मैंने इस व्यक्ति को, इस पर्सन को मैंने प्रॉमिस किया है। और सेकेंडली ये पर्सन आपकी सोल है, जैसे मैंने कहा ना ये सोल है आपकी, तो एक सोल दूसरी सोल से अलग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, याद कर रहा है आपको, मिस कर रहा है। मेरी ऊर्जा देखो आप, मेरी खुद की ऊर्जा इतनी ज़्यादा इस समय स्ट्रांग और एक्टिव हो रही है खुद की। समझ लो आप, आपका पार्टनर आज कितना ज़्यादा आपको पाने के लिए बेचैन है, बट आप उसके सामने भी खड़े हो जाओगे ना, तो भी आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं मान सकता, मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ऊर्जा बिल्कुल स्ट्रक करके रखा हुआ है। जैसे कि मतलब लाख रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, बट सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सोच रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे शांत रहना, अभी मुझे शांत रहना, मैं कहूँगा, मैं कहूँगी, मैं एक्शन लूँगा, लेकिन अभी मुझे शांत रहना है। ये पर्सन आपके प्यार में, आपके रिश्ते में बंधे हुए हैं। इनकी ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग ऊर्जा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। मतलब एक इंसान दिन रात आपको मिस कर रहा है, दिन रात आपको याद कर रहा है, वो आपको पाने के लिए ना उसकी जो तड़प है ना वो सामने दिख रही है, सामने क्लियर दिख रही है। अच्छा, आप हो सकता है कि आप बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते हो, जैसे USA, UK, जर्मनी, लंदन, जो कंट्रीज़ आ रही हैं। आप हो सकता है किसी गल्फ कंट्री में रहते हो, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर आ रही, स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर हो सकता है किसी और कंट्री में हो, आप भारत में हो कहीं। देखिए यहाँ पर तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ की कुछ स्टेट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा स्टेट जो मुझे दिखाई दे रहा है यूपी का दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जो उड़ीसा दिख रहा है, उड़ीसा की हो सकता है कि आपका हो, हैदराबाद आपका हो, दिल्ली से आप हो, मतलब इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर, कोलकाता, आसाम के आप हो। तो ये ऊर्जाएं हैं जो मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ये ऊर्जाएं मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। MP साइड से आप हो या आपके पार्टनर हो, तो ये कनेक्टिविटी इस समय ये कह रही, कोलकाता साइड से हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में इस वक्त गहरा रिश्ता दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, आप लोग एक दूसरे के सोल दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता दिख रहा है, बट फिर भी आज आप एक दूसरे से दूर हो, क्योंकि पार्टनर की इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है, पार्टनर की एनर्जी जो इस वक्त ऐसी हो रही है ना, वो बिल्कुल बंधी हुई ऊर्जा, जिसमें वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको अपनाना चाहते हैं, बट वो शांत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या कोई ऐसे बर्डन की वजह से उनको लगता है कि नहीं वक्त आएगा, समय आएगा, हम एक होंगे, वो वाली एनर्जीज दिख रही है। ये पर्सन पूरी तरीके से इस वक्त जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन अपने आप को रोक रखा है, अपने आप को चुप करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को दबा के रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मन ही मन आपके बारे में सोचते रहते हैं, मन ही मन आपको याद करते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम, बिताए हुए लम्हे, बिताए हुए समय इन्हें बहुत याद आता है, बट इन्होंने खुद को बिल्कुल चुप करके रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें और ख़राब हों, चीज़ें और डिस्टर्ब हो। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हो जाएं, हर तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ होगी। ये वो समय याद करते हैं जिस समय पर आपने इनको सहारा दिया था या इन्होंने दिया था, क्योंकि एनर्जीज में ही आ रही है। आज ये पर्सन आपको कॉल कर पाते हैं ना, मैसेज कर पाते हैं, सामने होते हैं तो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी और आपकी ऊर्जा एकदम रुकी हुई दिख रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि आज जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी ऊर्जा है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज आ रही। मैंने आपको राशियाँ बताई एंड आपको लेटर्स बताए। राशियाँ में भी यहाँ पर जो दिख रही, कर्क दिख रही है, मीन दिख रही है, वृश्चिक, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी दिख रही है, पाइसेस दिख रही है। ऊर्जाएं इतनी तेज़ी से फ्लो हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वर्गो दिख रही है। ये पर्सन, ये समझ लो कि इस पर्सन का मूड बहुत स्विंग होता है। इस सामने होगा ना, सामने होकर जानबूझकर आपसे ऐसी बातें करेगा कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना। ऐसे बात करेगा जैसे आपको लगेगा यार ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसके मन में तो मेरी फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन है,
फीलिंग्स हैं, इमोशन हैं, भावनाएं हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं पूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बर्डन में, पूरी तरीके से इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो समय जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं इस वक्त थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते की हकीकत क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। निगेटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपनी भी ऊर्जा क्लीन करो, पार्टनर की ऊर्जा को क्लीन करो, पॉजिटिविटी सेंड करो। लगातार ऊर्जाएं जो हैं वो रुकी हुई दिख रही हैं। खुद की ऊर्जा पर वर्क करो, पार्टनर की ऊर्जा पर वर्क करो, तभी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी। 8 नंबर भी यहाँ पर है, रोक रहा है, रुकावटें आ रही हैं। मतलब चांसेस हैं रियूनियन के। एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आपसे जुड़ा रहना चाहता है, बट उसे ऊर्जाएं रोक रही हैं, निगेटिविटी रोक रही है। कहीं ना कहीं किसी फ्रस्ट्रेशन में है वो उसके मन में आपके लिए बहुत 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 प्यार है। वो इस रिश्ते को संभालना चाहता है या चाहती हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर। तो 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि पिछली बातें, पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे। पुराना बहुत कुछ याद आता है, जो आपके साथ समय बिताया ना, वो समय बहुत याद आता है। मिलना, कहीं मिले थे, लिव इन में रहे थे, समय बहुत याद आता है, वो जो साथ बिताया था। गाइड करे ऊर्जा। देख रहे हो कितनी ऊर्जा रुकी हुई है। लो, आया भी कौन सा कार्ड? अकेलापन फील करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी अकेलापन, मतलब कोई बातचीत नहीं है थर्ड पार्टी से। फैमिली है तो फैमिली मेंबर्स से कोई बातचीत नहीं है, फैमिली मेंबर्स है तो फैमिली मेंबर्स से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मना रहे हैं ना, आपके पार्टनर मना रहे हैं। फैमिली है तो कि भाई फैमिली मान जाए, हमें अलग ना करे, फैमिली हमें सपोर्ट करे, आशीर्वाद दे, या फिर ना दे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि फैमिली का अपना वो है, फैमिली के साथ आपके पार्टनर खुश नहीं है। जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हैप्पी नहीं है ये पर्सन। इनको लगता है कि भाई तुम्हारे साथ मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो कम से कम तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, मतलब साथ में तो मेरे साथ सही से नहीं रह सकते हो, तो फिर मुझे वहाँ रहने दो जहाँ मेरी खुशी है। और इनकी खुशी आप में है, आप में है इनकी खुशी आप में है, आप में है। ये आपके बिना अकेले हैं। बहुत अकेले हैं आपके बिना आपके पार्टनर। कभी कभी मैं सच बता रही हूँ गाइज, मैं क्या बोलूँ, आप सोचोगे कि क्या बोल रही हैं, बट कभी कभी मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, मैं खुद रोने लगती हूँ। मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं बीच रीडिंग में कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। लोनलीनेस, मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आज इतनी ज़्यादा डिस्टेंस बन गया। अगर आप डिस्टेंस ना बने तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, जितना ऊर्जा मैं देख रही हूँ ना। क्योंकि पार्टनर अगर साथ में रह रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, वो बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आपको ये लग रहा है कि यार क्यों मेरे साथ रहकर ये इतना ज़्यादा मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरे साथ इतनी दूरियां बना रहा है। आपको रियलिटी ही नहीं पता है, रियलिटी कुछ और है, सत्य कुछ और है, आपके सामने कुछ और आ रहा है। रियलिटी कुछ और है, सत्य कुछ और है, सामने कुछ और आ रहा है। सिचुएशन ही चेंज है, आप जो सोच रहे हो वैसी सिचुएशन नहीं है। आज आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, बात नहीं कर रहे, खुद मिस कर रहे हैं आपको, अकेले हैं बिल्कुल। थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कोई भी है, बट उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ आप हो। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है उनके लिए। आपका साथ है तो सब कुछ है, आपका साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं यहाँ पर। बहुत अकेलापन, आपकी कमी महसूस हो रही है। कोई ऐसी थर्ड पर्सन दिख रही है जो फैमिली ही इनके लिए लेकर आ गई है। वन साइड सिंगल मैरिड में ऐसा बहुत दिख रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के रिश्ते से किसी को बहुत ज़्यादा जालसी है, बहुत ज़्यादा जालसी है आपके प्यार से, आपके रिश्ते से। पार्टनर बेचैन है आपके लिए, पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, भावनाएं हैं उनकी। आपको सिर्फ उनका गुस्सा दिख रहा, नाराज़गी दिख रही, उनके मन का छुपा हुआ प्यार आपको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो दिखाई नहीं रहे ना। दिखेगा तो जब दिखाएंगे वो आपको, वो दिखाई ही नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊर्जाओं में बंधे हुए हैं भाई, वो कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं, वो कसम में या वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जिस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। वो सीधा आपके पास आना चाहते हैं, आपके पैर में पड़ जाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था ना, मैं तुम्हें छोड़कर गई थी ना,
गलती मेरी थी, अभी मुझे अपना लो। एज डिफरेंस दिख रहा है। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपको छोड़कर बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर है, बहुत टाइम हो गया, ना आपने ने देखा ना उन्होंने आपको देखा, बस ब्लॉग देख रहे हो एक दूसरे का। बट आज इस पर्सन की जो हालत है ना, वो आपके लिए तरस रही है। सिचुएशन, ओह माय गॉड, ईश्वर हेल्प करो, यूनिवर्स हेल्प करो, एंजल्स मिल जाए बस। तो यहाँ पर आज ऊर्जा ना ऐसी लग रही है जैसे कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है आपके लिए, कोई बहुत आपके लिए परेशान है, और ऊर्जा दिख भी रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी ऊर्जा देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, देखते हैं क्या ऊर्जाएं आती हैं। ब्रेक थ्रू, ओके। किसी के घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, किसी के घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी के मन में बहुत अशांति है, कोई अपनी पिछली चीज़ों को बहुत याद कर रहा है, ये देखो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, इस चीज़ को मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग में कभी टाइम बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोगों में से जो रीडिंग देख रहा है, जिनके घर में प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, बने बनाए काम रुक रहे हैं, चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, शादी ब्याह है तो डिस्टर्ब हो रहा है, काम बन नहीं रहे हैं, जॉब है तो जॉब नहीं मिल रही है, सर्च करे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आपकी ऊर्जाएं रुकी हुई हैं। अपनी ऊर्जा को फ्लो में लेकर आओ, शनि का दान करो आप। ठीक है, आप शनि का दान करो, अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से चेंज करो। मतलब निगेटिविटी की वजह से सिचुएशन ऐसी हो जाती, किसी की नज़र लगी हुई है जिसकी वजह से आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब आपके हाथों से आई हुई चीज़ें निकाल कर कोई और ले जाता है, ऐसा लग रहा है। हाथ में आई चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। ठीक है, ब्रेक थ्रू का कार्ड भी यहाँ पर है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहा है कि किसी की तो मैरिड लाइफ में चेंज आ रहा है, किसी की मैरिड लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थोड़ा अवेयर रहो। क्लियर मैसेज, किसी की मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा। अगर किसी की मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थोड़ा अवेयर रहो। ठीक है, समझना इस चीज़ को। रियूनियन की स्थिति देखते हैं, क्या रियूनियन होगा आपका, क्या पार्ट लीजिए, क्या रियूनियन होगा आपका। किसी किसी के पार्टनर झगड़ा बहुत कर रहे हैं आजकल, या इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को देखकर इनका जो एनर्जीज़ है वो थोड़ी डाउन हो रही है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, साइलेंस हो गए हैं किसी के पार्टनर। ठीक है, अचानक से साइलेंस हो गए, चीज़ें हाइड कर रहे हैं और साइलेंस हो गए हैं। क्या आपका मिलन होगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस समय जो 12 राशियाँ मुझे मिल रही हैं, क्या उनका रियूनियन होगा, क्या एनर्जीज़ उनकी होगी, मुझे राशियाँ बताएं। यूनिवर्स मुझे नंबर्स बताएं, मुझे एंजल साइन बताएं, क्या इनका रियूनियन होगा, क्या इनके पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या नेगेटिविटी रिमूव होगी। बहुत सैड है भाई, आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से पूरी तरीके से एनर्जीज कंट्रोल है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो सकता है आपके दोनों के बीच में पहले से रिश्ता हो, लेकिन अचानक से ये शांत हो गए हैं। आपकी ऊर्जा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वाली आ रही है अभी। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है ना, कभी कभी एक घर में रहकर भी लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग बात ही नहीं करते हैं एक घर में। मतलब आप इवन मानोगे नहीं, जिस तरह की ऊर्जाएं आ रही ना, हो सकता है आप एक घर में रहते हो, एक घर में रहकर एक साथ रहकर मीलों का फासला महसूस होता हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिख रही, बट अंदर से परेशान है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, फिर तो है ही लॉन्ग डिस्टेंस में। ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है पार्टनर अपने मन की बात आपको नहीं बता रहे हैं, पार्टनर मन से परेशान है, उदास है। उनका जो आपको रूप दिख रहा होगा वो साइलेंस दिख रहा होगा, झगड़े वाला दिख रहा होगा, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, वो निगेटिविटी की वजह से है। सेकेंडली, पार्टनर कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना वो उन्होंने हाइड करके रखी हुई है, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, क्या इनके साथ रियूनियन होगा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। चांसेस कितने हैं रियूनियन होने के, लीजिए
कार्ड की ऊर्जा ये कह रही है कि अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो, समय आपका बदलेगा, समय चेंज होगा और ये पार्टनर खुद आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। ठीक है, राइपनेस की ऊर्जा है और राइपनेस की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके रिश्ते को बता रही है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने आज की टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर मुझे बताना और अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना। ठीक है, एंड ये कार्ड तो कम्प्लीटली उस व्यक्ति का है जो कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए तरस रहा है और इसको पूरी तरीके से बंधी हुई ऊर्जा है। आप कार्ड में देख भी रहे होंगे कि ऊर्जा कितनी ज़्यादा बंधी हुई है। इस ऊर्जा को ये ओपन करना चाहता है लेकिन इसे बल नहीं मिल रहा है। अपनी ऊर्जा, निगेटिविटी को रिमूव करो तो इसे पूरी तरीके से बल मिलेगा और ये वापस आपकी लाइफ में लौटेगा। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर। बाय बाय।